नमस्कार। एजुटेक पाठशाला की आज की क्लास में हम जानेंगे कि हमारा जो कक्षा 6 के विज्ञान विषय में जो पाठ्यक्रम है उसका संक्षिप्तीकरण करके कितना रख दिया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना महामारी के कारण विद्यालय खुल नहीं पाए और उसमें अध्ययन नियमित रूप से नहीं हो पाया, जिसके कारण विद्यार्थियों की यानी कि आप सबकी पढ़ाई प्रभावित हुई। तो सरकार की ओर से इसमें काफ़ी संशोधन किया गया है। तो हम इस पे जाएं उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप साथ में किताब लेके बैठें और लगाते रहें कि कौन कौन सा जो अध्याय है उसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं। सबसे पहले अध्याय प्रथम की बात करें हम तो यह है भोजन, ये कहाँ से आता है। इसमें से जो 3 बिंदु है वो रखे गए हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ ये हैं, खाद्य सामग्री उनके स्रोत, भोजन के ये 2 रखे गए हैं और तीसरा जो है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, ये हटाया गया है। फिर जंतु क्या खाते हैं इसको हटाया गया है। तो ये आप लगा दें कि ये 2 जो है इसको हटाया गया है। फिर अध्याय 2 में हम देखें भोजन के घटक। भोजन के घटक में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है ये रखा गया है। फिर विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, संतुलित आहार और अभावजन्य रोग, यानी कि इसमें सारे के सारे यथावत है। फिर अध्याय तीसरा भी यानी ये है तंतु से वस्त्र तक, ये यथावत ही है, इसमें कोई संशोधन नहीं है। फिर अध्याय 4 जो वस्तुओं के समूह बनाना, इसको आप देख रहे हैं हटाया गया है। तो ये अध्याय 5 पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों के पृथक्करण में ये एज इट इज़ है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। और अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। चारों ओर के परिवर्तन में एक बिंदु जो है, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं, इसको हटाया गया है। और क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं, ये यथावत है। और दूसरा जो ये हटाया गया है। फिर अध्याय 7 है पौधों को जानिए। तो पौधों को जानिए ये पूरी तरह से हटाया गया है ये अध्याय। फिर 8वां अध्याय जो शरीर में गति, मानव शरीर है उसकी पत्तियाँ, जंतुओं में चाल, तो दोनों ही यथावत है, ये नहीं हटाया गया है। फिर अध्याय 9 में जो है सजीव विशेषताएं और आवास, सजीव एवं उसका परिवेश, आवास एवं अनुकूलन, विभिन्न आवासों की यात्रा, हमारे आसपास के जीव, ये यथावत ही हैं। और अध्याय 10 में गति और दूरियों का मापन, ये भी पूरा का पूरा अध्याय यथावत ही है। अध्याय 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन, तो इसमें भी कोई फेरबदल नहीं है। अध्याय 12वां जो है विद्युत तथा परिपथ, इसमें भी इसको एज इट इज़ रखा गया है। फिर अध्याय 13वां जो है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, में कोई फेरबदल नहीं है। फिर अध्याय जो 14वां है जल, ये हटा दिया गया है। फिर 15वां हमारे चारों ओर वायु, ये हटा दिया गया है। और 16वां जो अध्याय है कचरा संग्रहण और निष्पादन, इसको भी हटा दिया गया है, यानी कि पीछे के ये जो 3 पार्ट हैं इसको हटा दिया गया है। इस प्रकार ये हमारा संशोधित सिलेबस है और इसी आधार पे हमारे आगे एग्ज़ाम भी होंगे और ये हमें पढ़ना है। तो ये एक संक्षिप्त विश्लेषण था हमारी ओर से, ताकि आप आगे भी जब पढ़ें तो इसको पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए पढ़ें। और इसी के आधार पे हमें होमवर्क भी करना है और इसी के आधार पे परीक्षाओं की तैयारी भी करते रहना है और घर पे वर्क एट होम के तहत इसको तैयार करते रहना है। तो मिलते हैं अगले और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।